एवरीवन, दिस इज सोनिया। वेलकम टू आवर स्टडी सेंटर। हमारा एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ का सिलेबस स्टार्ट है। ठीक है, हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। प्रूव दैट स्क्वायर रूट 3 इज इरेशनल। हम इसको स्क्वायर रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, अब हम स्क्वायर रूट 3 को डायरेक्ट इरेशनल प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसका अपोजिट लेके चलेंगे। अपोजिट क्या लेके चलना है कि स्क्वायर रूट 3 को हम रेशनल नंबर लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा है लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रे दैट स्क्वायर रूट 3 इज रेशनल। यहाँ पे कॉन्ट्रे का मीनिंग अपोजिट होता है। ठीक है, बिकॉज स्क्वायर रूट 3 इज रेशनल then we can write रेशनल नंबर के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है। ठीक है, तो हम स्क्वायर रूट 3 को लिख सकते हैं आर अपॉन एस। ठीक है, यहाँ पे एस नॉट इक्वल टू 0 होगा, वेयर यहाँ पे आर एंड एस क्या है, आर इंटीजर्स एंड एस नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, ये रेशनल नंबर्स की कंडीशन होती है। ठीक है, अब हम लेके चलेंगे सपोज आर एंड एस हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। सपोज आर एंड एस हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, देन वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर, जो 1 के अलावा कॉमन फैक्टर है ना, हम उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बाय द कॉमन फैक्टर एंड we get square root 3 is equals to a upon b. Okay, where a and b are co-prime। अभी co-prime नंबर्स क्या होते हैं? co-prime नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट है इसका हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हमारी इक्वेशंस क्या है, स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी है। ठीक है, तो 3 किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे 3 क्या करता है, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक है, therefore three divides a square, then 3 divides a। सो ये हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ओके, सो वी कैन राइट a इज इक्वल्स टू 3c। ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, अब ये a हमारे पास ये आया है, a इज इक्वल्स टू 3c, ये हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 3b स्क्वायर आ जाएगा 9c स्क्वायर के। ठीक है,
बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3c² को, ठीक है, दिस इज 3 है, दिस इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3c², ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, देयरफॉर 3 डिवाइड्स b square, then 3 डिवाइड्स b। अभी 3 a² को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब a को भी डिवाइड कर रहा है और 3 b को भी डिवाइड कर रहा है। जब 3 दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि 3 क्या है, कॉमन फैक्टर है a और b का। Therefore a and b have at least 3 as a common factor। ठीक है, अब हमारे पास a और b का कॉमन फैक्टर 3 आया है। ओके, तो ये इस फैक्ट का कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हम क्या लेके चले थे, हमारे पास क्या था, a और b को प्राइम नंबर था, ठीक है, क्योंकि को प्राइम नंबर का क्या होता है कि जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होता है, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया कि 3 भी उनका कॉमन फैक्टर है, ठीक है, तो ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ठीक है, उसका विरोध करता है मतलब। ओके, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये कंट्राडिक्शन अराइज क्यों हुआ, क्योंकि हमने इनकरेक्ट अजम्पशन किया, ठीक है। हम स्टार्टिंग में लेके चले थे कि √3 रेशनल नंबर है, ठीक है, उसकी वजह से ये कंट्राडिक्शन अराइज हुआ। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकला है कि √3 क्या होगा, इरेशनली नंबर होगा। ओके, आगे की वीडियोस देखने के लिए आशीष स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। और अगर आपको किसी और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी चाहिए, आप वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू।